बिहार एनडीए में सिर्फ दिक्कत नहीं चल रही है, बल्कि बीजेपी को राज्य में एक साथ दो दो झटके लगने वाले हैं। सम्राट चौधरी को राज्य का सीएम बनाते ही बीजेपी ने सहयोगियों को अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन बिहार के सहयोगियों ने भी बीजेपी को समझा दिया है, और वो ये कि ये बिहार है, यहां बीजेपी अपने मंसूबे पूरे नहीं कर पाएगी। नीतीश तो पहले ही बीजेपी की चिंता बढ़ा रहे हैं और अब एक और सहयोगी ने इशारों में बीजेपी को समझा दिया है कि उसकी मनमानी बिहार में तो नहीं चलेगी। बिहार में एनडीए की सरकार बीजेपी की वजह से नहीं, बल्कि सहयोगियों की वजह से है। इसलिए बीजेपी को उनकी जरूरत है, ना कि सहयोगियों को बीजेपी की। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सहयोगी ने बीजेपी को दो टूक जवाब दे दिया है और यह भी संकेत दे दिया है कि अगर दबाव बनाया गया तो यह साथ कभी भी छूट जाएगा। तो बिहार एनडीए में मचे इसी बवाल पर आज हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बीजेपी लंबे समय से बिहार में अपना सीएम और वो भी अपने दम पर बनाने का सपना सजा रही थी, और बीजेपी नेताओं ने अपने बयानों से अपनी मंशा जाहिर भी की थी। आपको याद होगा 2024 दिसंबर में बीजेपी नेताओं के इस तरह के बयान आए थे और उसमें साफ साफ कहा था कि जल्द ही बिहार में अपना सीएम बनना चाहिए। हालांकि बीजेपी का जो ये सपना था वो 2025 विधानसभा चुनाव में पूरा नहीं हो पाया था और उसे सहयोगियों की जरूरत भी पड़ी, यानी नीतीश कुमार को सीएम बनाना ही पड़ा, क्योंकि बीजेपी अकेले दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाए। लेकिन अब अपना सपना बीजेपी ने आखिरकार पूरा भी कर लिया। नीतीश कुमार को राज्यसभा भेज दिया और फिर कुर्सी अपने पाले में कर ली, लेकिन सीएम की कुर्सी हाथ में आते ही बीजेपी सहयोगियों के सफाई पर लग गई है। वो इस कोशिश में है कि 2030 में जब चुनाव हो, विधानसभा चुनाव, तो बीजेपी अकेले के दम पर ही चुनाव जीत सके। लेकिन सहयोगी भी बीजेपी की मंशा को समझ चुके हैं और उन्होंने भी बीजेपी के मंसूबे पर पानी फेरने का मन बना दिया, यानी बीजेपी अपनी रणनीति पर काम कर रही है और उधर से सहयोगी अपनी रणनीति पर। इसे ऐसे समझिए कि नीतीश कुमार लगातार अपने नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं और अब उपेंद्र कुशवाहा ने भी, यानी बीजेपी के दूसरे एक और सहयोगी हैं, उन्होंने भी बीजेपी तक अपना संदेश पहुंचा दिया है। क्या संदेश पहुंचाया है इसको भी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिर बिहार में बीजेपी का प्लान क्या है, जिसे फेल अब उसके सहयोगियों की तरफ से ही किया जाएगा। दरअसल बीजेपी की कोशिश है कि जेडीयू और आरएलएम या तो पूरी तरह खत्म हो जाए या ये दल अपना विलय बीजेपी में कर लें। बीजेपी ने कोशिश तब ज्यादा तेज कर दी है जब उसने सम्राट चौधरी को सीएम बना दिया, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि सम्राट चौधरी अकेले ही लव कुश समुदाय को साधने के लिए काफी है। इसलिए इन दोनों ही दलों की अब बीजेपी को जरूरत नहीं है और इसीलिए उसने दोनों दलों को खत्म करने की कोशिश शुरू कर दी, या कहें कि तेज कर दी, क्योंकि कोशिश तो लंबे समय से चल रही थी। जिसे समझते हुए नीतीश कुमार ने अचानक अपनी सक्रियता बिहार में बढ़ा दी। उन्होंने बीजेपी को इशारों में संकेत पहुंचा दिया कि नीतीश और उनकी पार्टी यानी कि जेडीयू को बिहार से खत्म करना बीजेपी के लिए दूर की कौड़ी है। नीतीश ने बीजेपी को समझा दिया कि उनकी पार्टी के साथ कोई भी खेल करने की कोशिश की तो वो पलटी मारने में जरा भी देरी नहीं करेंगे। यानी नीतीश ने तो पहले ही बीजेपी को झटका दे दिया था और अब आरएलएम ने भी बीजेपी को समझा दिया है कि वो दबने और डरने वाली नहीं है। तो आरएलएम क्यों दिखा रही है बीजेपी को आंख, अब ये समझते हैं। दरअसल बीजेपी सिर्फ नीतीश ही नहीं बल्कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को भी खत्म करना चाहती है। खबर है कि बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा पर लगातार दबाव बना रही है कि वो अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर दें, क्योंकि अब कुशवाहा समाज को साधने के लिए उनके पास सम्राट चौधरी हैं। इसलिए आरएलएम की अब कोई जरूरत नहीं रह गई है और वो उन्हें अब ज्यादा तवज्जो नहीं देगी। और अब उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी को अपना संदेश पहुंचा दिया है। तो आपको बताते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा का क्या संदेश है। उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी को दो टूक जवाब दे दिया है कि विलय का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि वो तो कभी भी बीजेपी का साथ ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के जो पुराने नेता हैं, जो दिग्गज नेता हैं, वो तो इस गठबंधन से खुशी नहीं है। दरअसल राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों की घोषणा के साथ एक ऐसा बयान दिया जिसने राजनीतिक गलियारों में चर्चा को गर्मा दिया है। दरअसल उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि बीजेपी और वो एक जैसे हैं ही नहीं। उन्होंने कहा, हमारी पार्टी और भाजपा की विचारधाराएं पूरी तरह एक जैसी नहीं है, लेकिन व्यापक राजनीतिक और सामाजिक उद्देश्यों को लेकर गठबंधन की आवश्यकता होती है। अलग अलग विचारधारा वाले दलों को साथ लाने का माध्यम ही तो गठबंधन है।
लेकिन इसके साथ जो उन्होंने कहा उसने तो बीजेपी को संकेत दे दिया कि वो बीजेपी से कभी भी दूर हो सकते हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने उन नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी आश्वस्त किया जो शुरुआती दिनों में समता पार्टी के समय से नीतीश कुमार के साथ संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि समता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के निर्माण में उनके जैसे नेताओं ने अपना खून पसीना बहाया है। कुशवाहा ने आगे कहा कि पुराने संघर्षी साथी कभी भी बीजेपी का रुख नहीं करेंगे, बल्कि वो जहां हैं वहीं मजबूती से डटे रहेंगे। यानी उन्होंने बीजेपी को बता दिया कि बीजेपी उनकी पार्टी को और नीतीश की पार्टी को जो तोड़ने के सपने सजा रही है, तो ये सपना उसका कभी भी पूरा नहीं हो सकता और विलय का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि दोनों की ही विचारधारा बिल्कुल एक जैसी नहीं है। इसलिए पार्टी के नेता गठबंधन के खिलाफ भी हैं और कभी भी आरएलएम ये गठबंधन तोड़ सकती है। इतना ही नहीं, उन्होंने इशारों में समझा दिया कि जो नीतीश करेंगे वही आरएलएम भी करेगी। तो किस आधार पर ये दावे होने लगे, अब ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू को लेकर अपना पुराना भावनात्मक जुड़ाव भी सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया अपने बयान में। यही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा के बयान का सबसे अहम हिस्सा नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार से जुड़ा रहा। उपेंद्र कुशवाहा ने पुरजोर तरीके से कहा कि नीतीश कुमार के राजनीतिक अस्तित्व और जेडीयू को बचाए रखने के लिए निशांत कुमार को बहुत पहले ही राजनीति में आगे लाया जाना चाहिए था। उन्होंने खुलकर मांग रख दी कि निशांत कुमार को सिर्फ कैबिनेट मंत्री नहीं बल्कि बिहार का डिप्टी सीएम बनाया जाना चाहिए, क्योंकि वही नीतीश कुमार के वास्तविक और सच्चे राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं। अपने बयान से उन्होंने बता दिया कि बीजेपी नीतीश की पार्टी का नामो निशान मिटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी इसमें सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि जेडीयू और आरएलएम एक साथ खड़े हुए हैं, यानी दोनों ही बीजेपी को झटका देने की तैयारी कर चुके हैं। तो अब यह भी सवाल है कि आखिर क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों ही बीजेपी को झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कुछ दिन पहले जेडीयू ने ऐलान किया था कि 21 जून को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और खुला अधिवेशन की बैठक होगी, और अब कुशवाहा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा की राष्ट्रीय टीम के गठन और नेतृत्व को लेकर आगामी दिनों में एक बड़ी बैठक होने जा रही है। पार्टी के सांगठनिक ढांचे को अंतिम रूप देने और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 13 जून को देश की राजधानी दिल्ली में एक बैठक का आयोजन तय किया गया है, और यह तय माना जा रहा है कि इस बैठक में उपेंद्र कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। यानी 13 जून के बाद आगामी राजनीति को लेकर पार्टी की आगे की रणनीति बिल्कुल साफ हो जाएगी, और इसी के बाद से जानकार कह रहे हैं कि जून की गर्मी में बीजेपी को 440 वोल्ट का डबल झटका लग सकता है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।